हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसमें है प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये क्यों है भाज्य संख्या है, इसको हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करते हैं, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऊपर वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस कितना है 13 है। ठीक है, इसको भाज्य संख्या प्रूव करना है। तो भाज्य संख्या प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देखिए 13 का 13 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे, अगर सती कितना हो जाएगा 77, तो यहाँ 77 लिख लेंगे प्लस 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, देखिए 13 लिख लेंगे, 77 और 1 कितना हो गया 78। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो संख्या है हमारा किससे कटेगा, 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, साथ ही हमारा 1 से भी कटेगा। इससे हमारा पता चल रहा है कि ये संख्या जो है यह हमारा भाज्य संख्या है। तो इसको अगर लिखना है लैंग्वेज में, तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में कैसे लिखना है इसको हम बोल देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेना है। ठीक है, चाहे बोलते हैं तो इसको हम लिख ही देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ लिखना है क्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ लिखना है क्या, क्योंकि यह संख्या जो है, यह संख्या क्या हो रहा है, 1 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 78 से कट रहा है, के अलावा अन्य से भी विभाजित हो रही है। यहाँ लिखना क्या, विभाजित हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या पूछा था कि यहाँ पर था 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना था 5 था। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ था। अब देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 हमारा यहाँ पर भी है, तो 5 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेंगे, 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करना है 5, फिर इसको क्या करना है, गुना करना है। देखिए 7 42 हो गया इधर, और 3 दूना 6 और 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 और इधर कितना हो गया 42। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमारा आता है कितना 1008, और इधर 1 था तो इधर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखना है 5 गुने 1009। ठीक है, 5 गुने 1009। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो संख्या है 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है, साथ ही साथ अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक क्या है भाज्य संख्या।